जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केटीआर, जय भीम। आज अहमदनगर डिवीजन में नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे यहाँ के सिकंदराबाद के उम्मीदवार हमारे पद्मन्ना, यहाँ की पद्माराव साहब, उनको प्यार से सब जने भज्जन्ना भी बोलते हैं। उन्होंने आज यहाँ आए पदयात्रा के लिए। उन्होंने यहाँ पे ट्रिब्यून 5 से शुरू करे, यहाँ पर साईं बाबा देवल पे हमारा आज पूरा पदयात्रा खत्म हुआ। वहाँ से यहाँ को आने 1 किलोमीटर था, मगर यहाँ वहाँ से यहाँ को आने 4 घंटे लगे। आप पब्लिक का रिस्पांस देखो उसमें कैसा था। पब्लिक घरों से निकल के उनको शाला आरतियाँ हर चीज करे, क्योंकि उन्होंने एक मास लीडर है और उन्होंने अपने सिकंदराबाद का आवाज बरोबर दिल्ली में उठाने वाले आदमी है। यहाँ पर आप इससे पहले के हमारे एमपी साहब किशन रेड्डी साहब, आप देखिए लास्ट टाइम उन्होंने जीते बाद 5 साल गायब हो गए, कहीं दिखे नहीं। पानी आया जब भी उन्होंने पानी में उतरे तो पाँव को ऐसा ऊपर कर लेते हुए पानी में उतरे। मतलब जो आदमी अपने को खिदमत नहीं कर सकता, वो से आदमी को अपन वोट डाल के अपना वोट क्यों बेकार कर लेना। अपन ऐसे शख्सियत को जिताना जो हमेशा पब्लिक के काम में आए, पब्लिक के साथ रहे, पब्लिक को कब जब जरूरत पड़ी जब उन्होंने साथ देना। मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ। 8 दिन पहले एक साहब गुजर गए हार्ट अटैक से, तो गांधी हॉस्पिटल में वहाँ पर उनको गुजर के बाद वहाँ मॉर्चरी में लगाए थे, मगर पद्मन्ना फोन करके उनको मदद करके उनका बॉडी दिलाए। उन लोग इतने खुश हुए। भाई नहीं तो उसका प्रोसीजर रहता, लंबा चौड़ा रहता, सब प्रोसीजर कराते हुए उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यूज करके उनको बॉडी दिलाए। तो रात के 4 बजे भी उन्होंने गए तो ऐसा मदद करे। तो मेरा बोलने का मतलब हमेशा अपने को साथ आने वाले कैंडिडेट को ही अपन जिता के अपन अपने अच्छे उम्मीदवार को दिल्ली को भिजाना, जो अपना आवाज उठा सके, अपने बारे में बोल सके। अपन यहाँ से किसी की सूरत देख के वोट डाले, किसी का चेहरा देख के वोट डाले, उसे कैंडिडेट को भिजा के मतलब नहीं। और आपको सबको मालूम है अब कांग्रेस का हाल क्या है, करंट का हालत क्या है, पानी का हालत क्या है, उनको पेंशनों का हालत क्या है। शादी मुबारक गायब हो गया, अपना रैतु बंधु गायब हो गया, पानी आना गायब हो गया, करंट गायब हो गया। मतलब अपन आने के लिए गवर्नमेंट में आने के लिए 1000 झूठ बोले, गवर्नमेंट में आगे बाद 100 दिन में अपनी असलियत बता दिए। तो पब्लिक उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा। फिर पब्लिक जा रही केसीआर साहब ही आना, केसीआर साहब का ही हुकूमत रहना, फिर केसीआर साहब के ही एमपीआर जीतना और वहाँ आवाज उठाना। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, आपका कीमती वोट कार को निशान को देकर पद्माराव साहब को जिताइए, अपना आवाज दिल्ली में पहुंचाइए। जय तेलंगाना। आवाज नहीं उठा रही कि नरेंद्र मोदी का बयान आता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट अगर बनती है तो हिंदुओं के महिलाओं का मंगलसूत्र मुसलमानों को दे दिया जाएगा, उसके ऊपर क्यों आवाज? अब उन लोग भाई बड़े बड़े लोग आए, वो बड़ा भाई है, इन्हों छोटा भाई है, उन्हों बड़ा भाई छोटा भाई बोलते, उनको बड़ा भाई बोलते। फिर उन्होंने हमारे राहुल साहब बोलते कि मोदी साहब का हुकूमत सही नहीं है। फिर उन्होंने बोलते हमारे को गुजरात मॉडल चाहिए बोल के यहाँ रेवंत रेड्डी साहब बोलते। फिर मोदी साहब बोलते कि हमारे राहुल साहब बोलते कि मोदी का गुजरात मॉडल हमें नहीं चाहिए। उन्होंने बोलते हमारे को अदानी और अंबानी अच्छे दोस्त है, उनसे हमारा बिजनेस होता बोल के यहाँ रेवंत रेड्डी साहब बोलते। फिर राहुल साहब क्या बोलते, इन दोनों जो भी काम करते वो अदानी और अंबानी के लिए करते। तो उन्होंने बोलने का एक है, करने का है कि उनका राहुल साहब एक बोलते, रेवंत रेड्डी साहब एक बोलते। तो बड़ा भाई छोटा भाई कौन है आप देख लिए ना भाई। आप उससे आपको हर चीज का साफ खिल्ला खिताब दिखता। हमारे केसीआर साहब सेकुलर है, सेकुलर हुकूमत थी, गंगा जमुना की तहजीब थी। 10 साल में कोई कर्फ्यू नहीं हुआ, 10 साल में लाइट जाने का कोई मतलब ही नहीं था, 10 साल में पानी का कोई दिक्कत नहीं हुआ। वही 100 दिन में पानी की दिक्कत भी चालू हो गई, करंट भी जाना चालू हो गया, हर चीज गोविंदा गोविंदा हो गई। मतलब गवर्नमेंट चलाने नहीं आता, वहाँ नाम बदनाम दूसरों करते। इसलिए आप सोच समझ के आप कार के निशान को वोट डालिए, कार के निशान को वोट डाल के पद्मन्ना को जिताइए, केसीआर साहब के हाथ मजबूत करिए। केटीआर साहब गए बाद से आईटी की हालत क्या हो गई देखिए आप, आईटी का रंगम कैसा हो गया देखिए, जॉब कितने चले गए देखिए। तो एक
भरोसेमंद और जिंदा दिल और अच्छा काम करने वाले हुकूमत थी। एक 1.8% से हमारा गवर्नमेंट गया, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम फिर आएंगे, फिर हमारा हुकूमत बनेगा 100%, फिर केसीआर साहब सीएम बनेंगे। साहब 5 साल से कोई आदमी का शक्ल नहीं देखे लोग, तो वो आदमी को कौन वोट डालेगा? जो आप सिकंदराबाद में जाके देखिए, पज्जना के बारे में पूछिए, उनके स्किल डेवलपमेंट देखिए, उनके उनके उनका जो ऑफिस है उसके अंदर देखिए आप, गरीबों को मशीना लगाए, काम सिखा रहे, जो खाना बना सकते हैं उन लोगों को वो ट्रेनिंग दिए, और जो स्किल में जो परफेक्ट है उन लोगों को वो ट्रेनिंग दिए, वो पूरा बड़ा है। आप सिकंदराबाद में जाके कोई भी एक बंदे को पूछो, इन्हों कौन है बोलते हर जना बोलता इन्हों पज्जना है, हमेशा हम काम आने वाले। तो ऐसे वक्त तो देंगे आप, या 5 साल में एक बार वोट मांगने आने वाले को वोट देंगे? आप सोच के वोट दीजिए। 100% पद्मन नाइक जीतेंगे, हमारे पद्मन नाइक फिर से यहाँ के एमपी बनेंगे, वो भी 1 लाख के ऊपर वोट से जीतेंगे। जय तेलंगाना। आज जो हमारा अहमदनगर डिवीजन में हमारा कैंडिडेट पद्मराव गौड़ साहब पाद यात्रा में हजारों के पब्लिक में ये पाद यात्रा चल रहा है। पद्मराव गौड़ साहब का ये पहला नामपल्ली डिवीजन का पाद यात्रा है। ये पाद यात्रा में लेडीज एंड जेंट्स पूरा मिलके बहुत अखंड विजय से हमारा पद्मराव गौड़ का पाद यात्रा चल रहा है। ये पाद यात्रा में हमारे केसीआर साहब डेवलपमेंट करे, दो पिंचिन का और हर एक पिंचिन, हर एक रैतु बंधु, दलित बंधु, ये कार्यक्रम में देखते हमारा केसीआर साहब का हाथ मजबूत करके प्यार का निशान को वोट दे के हमारा पद्मराव गौड़ साहब को सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में जिताना है। तो सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा पद्मराव गौड़ कैसा भी जीतने के वास्ते है। ये हमारे अहमदनगर डिवीजन ये टर्निंग पॉइंट है। ये अहमदनगर डिवीजन से हम लोग आज जीत रहे। ये पूरा नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख वोट तो हमारा मेजॉरिटी आता है। उसके बाद से पहला यहाँ से हमारा नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ से स्टार्ट करे हुए। जय तेलंगाना, जय केसीआर।